हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविता मैम आपको आहार के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा रही थी। इसमें हमने आहार का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके कार्य, प्रोटीन आदि के बारे में जान लिया था। इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट बच्चों, ये जो हमारे भोजन का आवश्यक पोषक तत्व है, इसका संगठन कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है जो विभिन्न तत्वों के संयोग से बना होता है। इसमें निहित तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना आदि। सब्जियों जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गोभी आदि में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा दालों, गुड़, शहद, चीनी, अरारोट, शीरा, दूध, दही, खजूर, अंगूर, किशमिश, मुनक्का, आम, केला आदि में यह पाया जाता है। इसका अर्थ है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके जो स्रोत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी कमी नहीं होने पाती, क्योंकि अधिकांश जो भोज्य पदार्थ है उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता ही है। इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता जानेंगे बच्चों। ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का शरीर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना है। यह ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को 4 कैलोरी प्राप्त होती है। 4.1 करके होती है ये, यानी 1 ग्राम में हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इससे शरीर को प्रत्यक्ष रूप से भी ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शरीर में संग्रहित होकर भी ऊर्जा उत्पन्न यह कार्बोहाइड्रेट करता है। सेकंड नंबर पे है प्रोटीन की बचत में सहायक। जो भोजन होता है वो जो ग्रहण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में संग्रहित प्रोटीन की बचत में भी सहायक होता है। यदि हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं तो इसके प्रज्वलन से शरीर को समुचित मात्रा में कैलोरी प्राप्त हो जाती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हमारे शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, तो फिर वो जो हमने प्रोटीन है हमारे शरीर में उससे ऊर्जा प्राप्त करेगा। थर्ड नंबर पे है कैल्शियम के शोषण में सहायक। लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में कुछ बैक्टीरिया की वृद्धि में सहायक होता है। यह लैक्टोज शरीर में कैल्शियम के शोषण में सहायक होता है। वसा की बचत में सहायक। जिस तरह से प्रोटीन की बचत में सहायक था, उसी तरह वसा की बचत में भी सहायक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं लेंगे तो हमारा जो शरीर है एनर्जी के लिए वसा लेगा। नेक्स्ट है मल विसर्जन में सहायक। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन्स नामक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में से व्यर्थ पदार्थों अर्थात मल के विसर्जन में सहायक होते हैं। ये गैस्ट्रो आंत्र मार्ग की आंत्र गति को उत्तेजित करते हैं। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में सहायक। कार्बोहाइड्रेट की एक उपयोगिता यह है कि इससे भोजन स्वादिष्ट बनता है। इसके अतिरिक्त ये शरीर के ताप को एक सामान्य बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न आवश्यक तत्वों के स्रोत। जैसे जो इसके आवश्यक जो स्रोत हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थों में विभिन्न खनिज लवण जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन समुच्च मात्रा में विद्यमान रहते हैं। तो जो इसके आवश्यक स्रोत हमने पढ़े हैं, तो उसमें और चीज़ें भी तो होती हैं, आवश्यक पोषक जो पदार्थ होते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। पेट भरने के लिए आहार ग्रहण करने का एक मुख्य उद्देश्य पेट भरना अर्थात भूख को शांत करना भी है। तो कार्बोहाइड्रेट इस उद्देश्य की पूर्ति में हमें बहुत सहायता प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के परिणाम। देखिए बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसकी कमी तो हो ही नहीं पाती है, क्योंकि अधिकतर हमें भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो जितना इसके कम लेने से नुकसान हमें नहीं है, इसके ज़्यादा लेने से नुकसान है। आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप मोटापा या ओबेसिटी नामक रोग हो जाता है। इस स्थिति में मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग होने की आशंका बढ़ जाती है।
कार्बोहाइड्रेट की कमी के परिणाम। सामान्य रूप से विभिन्न भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की समुचित मात्रा विद्यमान होने के कारण इसकी कमी नहीं होती। जो व्यक्ति गरीबी के कारण या डाइटिंग के लिए कम भोजन ग्रहण करता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। इस स्थिति में शरीर का वजन घटने लगता है तथा त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। त्वचा ढीली पड़ जाने के कारण लटकने लगती है। चेहरे की सामान्य चमक कम हो जाती है। तो गर्ल्स, जो या तो बहुत गरीब इंसान है वो ही ये भोज्य पदार्थ नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो अधिकतर सभी में पाया जाता है, अनाज में, चावल में, आलू में, सब्जियों में, गुड़ में, शक्कर में। तो फिर या तो वो इतना गरीब इंसान है कि वो ये चीज़ खरीद ही नहीं पाए, इसलिए उसमें कमी हो जाएगी। या फिर कुछ लोग जो पहले ज़्यादा खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा वाला भोजन लेते हैं, तो वो फिर अपने वजन को घटाने के लिए इसकी मात्रा को कम कर देते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो आवश्यक हमारा पोषक तत्व है, वसा यानी फैट। वसा का संगठन है। वसा यानी लिपिड्स नामक रासायनिक यौगिक का निर्माण मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं, देखिए ये दो तरह से पाया जा सकता है। एक तो प्राणीजन्य भोज्य पदार्थ यानी जो हमें प्राणियों से मिलते हैं, और एक वनस्पतिजन्य भोज्य पदार्थ यानी जो हमें पेड़ पौधों और वनस्पति से मिलते हैं। तो प्राणीजन्य भोज्य पदार्थों में है दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा और घी। वनस्पतिजन्य भोज्य पदार्थों में नारियल, सरसों, मूंगफली, तिल का तेल, सूखे मेवे, सोयाबीन, मूंगफली, कच्चा नारियल और सूखा नारियल। इसकी उपयोगिता देखिए बच्चों, जो वसा है तो उसकी भी उपयोगिता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे हमने जाना था कि प्रोटीन में हमें 4 कैलोरी मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से हमें 1 ग्राम पर 4.1 कैलोरी मिलती है, लेकिन जो वसा होती है उससे हमें प्रति ग्राम 9 कैलोरी मिलती है। यानी सबसे ज़्यादा कैलोरी अगर हमें मिलेगी तो वो वसा से मिलेगी। अधिक समय तक ऊर्जा उत्पन्न करने में उपयोगी। जैसे हमारा शरीर जो है इसको ऊर्जा को संचित कर लेता है अपने अंदर, और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमें ऊर्जा नहीं देते तो फिर हमें वो वसा प्रदान करता है। वसा से आवश्यक वसा अम्ल प्राप्त होते हैं। वसा के ग्रहण करने से शरीर को आवश्यक वसीय अम्ल यानी एसेंशियल फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। ये वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं उपयोगी होते हैं। ये वसा अम्ल शरीर की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर के ताप के नियमन में सहायक। जो वसा होती है तो वो शरीर के ताप में नियमन में सहायक होती है। हमारे शरीर के तापक्रम को नियमित बनाए रखने में वसा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पूरे शरीर में त्वचा के नीचे वसा की एक तह बनी रहती है। वसा की यह तह ताप के कुचालक होने के कारण बाहरी पर्यावरण का तापक्रम बढ़ जाने पर भी शरीर में तापक्रम को सामान्य बनाए रखती है। पाचन संस्थान की क्रियाशीलता में सहायक। वसा शरीर के पाचन संस्थान की क्रियाशीलता को सुचारू रूप में बनाए रखने में सहायक होती है। वसा से हमारे शरीर की आंतें तथा आमाशय चिकने बने रहते हैं। वसा आंतों की गति को सुचारू बनाए रखने में भी सहायक होती है। स्वाद प्रदान करना। जो अगर हम वसा वाला भोजन करते हैं वो हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है, और जैसे घी डालने से तो दुगना हो जाता है खाने का टेस्ट। इसमें आगे हम नेक्स्ट देखेंगे वसा की कमी के परिणाम। तो वसा की कमी के जो परिणाम हैं तो हो जाएगा त्वचा प्राय खुरदरी हो जाती है तथा कहीं कहीं उसमें दरारें सी पड़ने लगती हैं। शरीर की ऊर्जा घट जाती है तथा व्यक्ति सुस्त रहने लगता है और थोड़ा सा परिश्रम करने से ही थक जाता है। वसा की अधिकता के परिणाम, यानी कि इतनी कमी के कारण इसका नुकसान नहीं होता जितना अधिकता के कारण होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है तो अधिकतर प्राय मिल जाते हैं हम लोगों को खाने में, तो इनकी जो अधिकता ज़्यादा नुकसान करती है। तो हमारे भोजन में होने तो चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी इन्हीं से मिल रही है, लेकिन इनकी ज़्यादा अधिकता नहीं होनी चाहिए।
अधिक मात्रा में संतृप्त वसा ग्रहण करने से वसा की एक परत रक्त की धमनियों में जमने लगती है। रक्त का संचालन सही प्रकार से नहीं हो पाता। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। वसा की अधिकता से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है। इससे हृदयाघात होने की आशंका बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, पाचन क्रिया भी बिगड़ जाती है तथा अपच अथवा दस्त होने लगते हैं। तो बच्चों, हमने इसमें वीडियो में देखा कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में, उनकी प्राप्ति के स्रोत, उनकी कमी से हानि और उनकी अधिकता से जो क्या है हानि है और उनकी कमी से क्या नुकसान है और किस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। इनका अगर हम संतुलित मात्रा में अपने भोजन में प्रयोग करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विटामिन्स और मिनरल्स। थैंक यू बच्चों।